कुछ देर पहले एक लिस्ट वायरल होती है जिसमें प्रवीण पोपली को हिसार से टिकट मिल जाती है। बीजेपी कार्यालय पर मीडिया और साथ में समर्थकों की झड़ी लग जाती है। बस ढोल नहीं बजते, बाकी कोई कसर नहीं रह जाती है। और भाई साहब नमस्कार, ये प्रवीण पोपली जो टिकट मिली थी अभी हटा भी थी? नहीं, लिस्ट अभी एक बार जो फर्जी थी लिस्ट फर्जी नहीं। क्या मामला है? टिकट मतलब गलत बांटी की बवाल हो गया? ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोई मैंने सुना कोई कह रहा है कि सवित्री जिंदल के खेमे से नहीं मिली तो बवाल हो गई, कह रहा है कमल गुप्ता खेमे से मिल गई तो बवाल हो गया। क्या मामला इस बारे में तो देखो, जो सीनियर मतलब पदाधिकारी है, टिकट इनको मिली है या नहीं? अभी जो लिस्ट आउट हुई है तो उसमें पब्लिक का नाम आया। टिकट उड़ाई दी गई? अभी लिस्ट उड़ा दी, पूरे हरियाणा की लिस्ट उड़ी है, सिर्फ हिसार की नहीं उड़ी है। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, पूरे हरियाणा की लिस्ट ही मतलब जो है ना, उन्होंने एक बार क्या क्या फाइनल हुआ? अब टिकट है या नहीं? किस विषय में बताइएगा? प्रवीण पोपली जी को टिकट मिली थी, वो लिस्ट हटा दी गई अभी? ऐसा तो नहीं हुआ हमारी नजर में। तो चलिए, इनको पता नहीं है, अपडेट नहीं है। चलिए आगे चलते हैं और थोड़ा सा अंदर चलते हैं और देख लेते हैं क्या है मामला। लेकिन अभी जस्ट कुछ मिनट पहले जब लिस्ट वायरल हुई थी, वो लिस्ट हटा दी गई और यहाँ पर अभी कोई ना कोई बीजेपी के नेता मिले और ढोल यहाँ पर पहुंच गए थे। देख सकते हैं ढोल यहाँ पर पहुंच गए थे और अब खाली पड़ा। ढोल बजाने के लिए बुलाया था? किसके लिए? बीजेपी के लिए। प्रवीण पोपली को हाँ जी, इसीलिए बुलाया था। चलिए, वो अभी नहीं है ढोल, लेकिन लगा था। और यहाँ पर शायद बीजेपी के नेता तो नहीं नजर आ रहे हैं यहाँ पर, भाई मीडिया वाले नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, कुछ देर पहले भीड़ थी अंदर वाले कमरे में। चलिए अंदर वाले कमरे में चलते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि टिकट को लेकर के जो मामला हुआ था उसमें अचानक से फेरबदल कैसे हो गया। और फिलहाल ढूंढ लेते हैं, कोई ना कोई बीजेपी के नेता जरूर मिलने वाले हैं और पूछने की कोशिश करते हैं कहाँ पर मिलने वाले बीजेपी के नेता। यहाँ पर कहाँ पर है? कोई है बीजेपी के नेता तो मौके पर? हर कमरे में अलग अलग जगह बैठे हैं, कुछ यहाँ पर नेता तो हैं। भाई साहब नमस्कार जी, क्या हुआ? टिकट हटा दी गई? अभी सुनने में आया है कि अभी जो लिस्ट आई थी उसको एक बार वापस लिया है। वापस मतलब कि टिकट गलत दे दी गई या कोई बवाल हो गया या फिर कोई बड़े नेता भिड़ गए? अभी इस बारे में कोई जानकारी नहीं। प्रवीण पोपली नहीं है अब? प्रवीण पोपली जी तो अभी ये तो अब पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है वही बताएगा। नहीं, अब मतलब एक बारी के लिए प्रवीण पोपली भी कैंडिडेट नहीं है? एक बारी के लिए लिस्ट वापिस हो गई है। क्या मामला लगता है? कोई कह रहा था अभी मुझे बाहर कह रहा था, बोला भाई सवित्री जिंदल और कमल गुप्ता खेमा भिड़ गया भाई। नहीं, ऐसा अभी सच्चाई क्या है? ऐसा कुछ नहीं है। कोई टेक्निकल क्लिंच है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है। टेक्निकल क्या? पर लिस्ट डाली मुझे रणधीर सिंह धीरू जी ने, लिस्ट डाली मुझे कई बीजेपी के बड़े नेताओं ने। बिल्कुल, बीजेपी के हरियाणा बीजेपी के हैंडल पर तस्वीर आई है और उसके बाद वापसी ली गई है। जो भी होगा, मतलब किसी ने मजाक कर दिया क्या? नहीं, मजाक नहीं, ऐसे तो मजाक। इतनी बड़ी लिस्ट वायरल होती है वो बीजेपी के पेज से, ये क्या मामला चल रहा है? बीजेपी अंदरू के घमासान शुरू तो नहीं हो गया ना? आप लोगों को भी मसाला जरूरी था ना, तो ये एक तरह का मसाला समझ लीजिए। तो मसाला कौन सा? चंकी चाट मसाला है या फिर कोई पुरुष मसाला है? ये पूरा सब कुछ मिलाकर मसाला है, सारी चीजें मिलाकर आपको दिया गया। अगर टिकट बदल गई तो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लग रहा मेरे को। राजली वाला की वो भी हो सकती है, सैनी की भी हो सकती है, प्रवीण पोपली ये तो सब है। देखो, संगठन बड़ा है। रामफल बोरा, प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा हरियाणा। हाँ जी, फरमाइए। भारतीय जनता पार्टी में इस प्रकार की कोई परंपरा भिड़ने वाली, लड़ने वाली, झगड़ने वाली नहीं है। हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय अनुशासनात्मक सिस्टम की। जनाब बात करें, आपका अनिल विज साहब कह रहे हैं कि वो गद्दार लिख दिया था उन्होंने सीएम साहब की फोटो पे। मैं भाई साहब की बात जवाब देने उन्होंने सीएम साहब की फोटो पर गद्दार लिख दिया अनिल विज साहब ने। और कैसे भिड़ंत होगी? सरेआम तो भिड़ंत चल रही है, और भिड़ंत कैसे होती है? अनिल विज जी पार्टी के सम्मानित नेता हैं, तो उन्होंने लिख ही दिया था। जनाब है क्या कहता? भिड़ंत की बात करें, भिड़ंत की बात तो मैं फाइनल कर। चलिए इस टिकट को लेके, टिकट जो कैंसिल, इसको लेके कुछ कहना चाहते हैं? अभी हमारे यही उम्मीदवार रहने वाले हैं, दूसरी बार फिर कंफर्म है? लिस्ट लेने वाले। चलिए है ही नहीं। चलिए, अचानक से यहाँ बहुत सारे लोग बैठे थे, लेकिन भाई बातचीत का जवाब देना पड़ेगा इस चीज को लेकर के। अचानक से पूरा मोहल्ला खाली हो जाता है और फिलहाल अभी भी बहुत सारे नेता यहाँ पर हैं और फिलहाल अभी देख सकते हैं अभी बातचीत कर रहे थे। ढोल वाले बाहर बुला लिए गए थे। ढोल वाले भैया, हाँ जी भैया, कितनी पेमेंट बुलाए थे? 21 रुपए। 21 रुपए ढोल बजाने के लिए। मिले कि नहीं मिले? अभी नहीं मिले। नहीं मिले? ढोल वाले की पेमेंट पेंडिंग है हमारे भाई की। ठीक है, क्या नाम भाई साहब? नसीब नाम है। नसीब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे भाई है हमारे। ढोल वाले की पेमेंट जो है 2100 रुपए पेंडिंग है। अभी ढोल वाले की 2100 रुपए पेमेंट पेंडिंग है बीजेपी के अंदर से। उधर भी देखते हैं कोई ना कोई बीजेपी से। बहुत नमस्कार, क्या हुआ है? क्या लगता है, क्या मसाला हुआ है? ना कुछ को नहीं यार। पत्रकार आदमी, आप तो सीनियर पत्रकार हो, कुछ तो आ गया। सारा माहौल में भी अभी आया हूँ, देख रहा हूँ। अभी आए हो, माहौल गर्म हो गया। चलो वहां ढूंढते हैं। अब कुछ और मिलने वाले हैं। मामला अचानक से गर्मा गया क्योंकि जैसे ही बीजेपी की टिकट जो है ना, वलीचा साहब वो बड़े बड़े नेता मिल गए मुझे, पीछे बड़े नेता मिल गए। उनसे पूछ लेते हैं क्या हुआ है। अचानक से पूरे के पूरे हरियाणा में माहौल अचानक से बदल गया क्योंकि जैसे ही बदला कि टिकट आई है, ढोल वाले आ गए। और ढोल वाले के बाद अचानक से होता क्या है, ढोल जो आया था वो ढोल फट जाता। सर नमस्कार, क्या हुआ है? ये टिकट आती है, टिकट वापसी चली जाती है,
क्या हो रहा है? किसने कहा आई थी और किसने कहा वापस चली? आपके ही नेता, 4 नेताओं के नाम लूं या एक का लूं? नहीं, वापसी का किसने कहा आपको? वो डिलीट होगी। और डिलीट होने का मतलब कुछ और भी तो हो सकता है, यही होगा। क्या हो आप सकता है? कुछ भी हो सकता है, लेकिन सारी बातें कहने की तो नहीं होती। अब मतलब बदलने वाली है टिकट। लोग ये कह रहे हैं, नहीं, कोई टिकट नहीं सुनिए बदल। सुनिए, लोग ये बातें कर रहे हैं कि जिंदल हाउस और कमल गुप्ता जी के आपस में भिड़ंत की वैसे अभी ऊपर जो चर्चाएं हो रही हैं, ऐसा कह रहे हैं। ये क्या सच है या वैसे अफवाहें हैं? यार एक बात समझ में नहीं आ रही, जो जिनका भी आप नाम ले रहे हो, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांगी थी। हाँ। अब 42 लोगों ने टिकट मांगी थी, टिकट तो एक को ही मिलनी है ना। हाँ। नहीं, टिकट एक को आती है और वो गायब हो जाती है। गायब एक की नहीं हुई, पूरे हरियाणा की लिस्ट हटाई है। अच्छा। उसमें एक नाम के ऊपर टेक्निकल प्रॉब्लम थी, वो ठीक कर रहे हैं बस। अच्छा। और कुछ नहीं है उसमें। मतलब ढोल बज गया दोबारा? बिल्कुल डॉल यही है, निश्चित है, फाइनल है 100%। पोपली की टिकट जिसकी भी पार्टी ने डिक्लेयर अभी पहले की है वही रहेगी। परवीन पोपली जो भी नाम है, नाम ले दो सर, नाम लेने में बनाना आपके मेयर बता दिया मैंने। परवीन पोपली ना, ऐसे नहीं मेरे मुंह से आप नाम निकलवा सकते। जनाब नाम पे पिछला तो परवीन पोपली। जो पार्टी ने घोषणा करी है परवीन वो पोपली। सही है, जो भी घोषणा करी है। जनाब मुझे नहीं पता ना, आपने लिस्ट तो पढ़ी होगी। नहीं, लिस्ट मैंने नहीं पढ़ी, लेकिन तो बता परवीन दिया। पोपली हो सकते हैं, नहीं, जो या राजली वाला हो सकते हैं, सैनी साहब हो सकते हैं, अनिल मान। यार ये घोषणा करने वाला मैं कौन होता हूँ? आपको तो पता ही है। पार्टी ने एक नाम घोषित किया है, वो उसी के ढोल बज रहे हैं। चलिए, ढोल वाले के भाई साहब कुछ कहना चाहते हैं इस टिकट के मामले को लेकर? लीडर ने तो कह दिया। क्या बात है, चलो लीडर साहब ने कह दिया और ढोल बजने लगे हैं दोबारा से, और ढोल को लेकर के मामला ये। अरे अरे नहीं, निकलवाने की बात नहीं। हमें तो पोपली साहब को मैंने फोन किया, उन्होंने कहा है थैंक यू, धन्यवाद, मुझे स्पेशल कहा है। रणदीप सिंह धीरू जी का मैसेज आया, और तो और आपके 4 नेताओं और मैसेज आया। उन्होंने मुझे मैंने उनको फोन किया, बोले यार हमारा नाम ना लियो, 5 मिनट जा, टिकट बदल भी सके। उन्होंने मेरे को ये कहा। नहीं तो ये मतलब टेक्निकल था, कोई भिड़ंत हुई कहीं ना किसी हरियाणा में किसी सीट को लेकर के। अब ये एक सीट पे लेकर के कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है, वहां शायद प्रत्याशी बदलना पड़े। एक सीट पे वो कहीं भी हो सकता है वो। नहीं, कहीं नहीं, कहीं हिसार नहीं है उसमें। हिसार नहीं। चलिए, सो फिलहाल ये बात तो फाइनल है, लगभग परवीन पोपली जी टिकट की रेस में थे, रेस में है और रेस में रहेंगे, लेकिन रेस में बने रहेंगे ये तो थोड़ी देर फाइनल हो जाएगा। लेकिन पोपली कहना है एक बड़े नेता जी का कि भैया टिकट जो है लगभग फाइनल है परवीन पोपली की। ढोल वाले के 2100 रुपए डूबने नहीं वाले हैं, लगभग तो फाइनल है। अब ढोल वाले के 2100 रुपए चेक भी कर लेते हैं, मिलेगा नहीं मिले, लेकिन परवीन पोपली को टिकट जो मिली है वो लगभग फाइनल है। लीजिए एक बार फिर डांस धमाके शुरू हो गए, ढोल बजने लगा है, और ये लीजिए एक बार फिर ढोल धमाके बजने लगे हैं। और लीजिए, अरे पैसे मिल गए क्या? पैसे मिल गए? ऐसे नहीं मिले। फिर ढोल किसी का जा रहा है पैसे मांगने के लिए? नहीं, मिल जाएगी थोड़ी देर। अब उन्होंने बजाने के लिए कहा है या नहीं? क्या है बजाने के लिए? 2100 में फाइनल हुआ था। 2100 के मतलब ये तो नहीं कि टिकट पलट गई तो फिर कौन देगा? ना, दे देंगे। किसने बुलाया था? हमारे भैया ने बुलाया हो। अच्छा, बात होगी कैसे की? हाँ, तो होगी। बजाओ फिर यार। टिकट का फाइनल हो गया, ढोल जरूर बजने लगे हैं, और ये मामला समझ से बाहर है। फिलहाल अभी हिसार में टिकट को लेकर के तगड़ा बवाल, कोई कह रहा है कमल गुप्ता और सवित्री जिंदल आमने सामने होना, कोई कह रहा है कि शायद यहाँ पर टिकट बदली जा सकती है। सूत्रों की माने तो टिकट नहीं बदली जाएगी, लगभग टिकट यही फाइनल रहेगी। बीजेपी कार्यालय में जश्न शुरू हो चुका है। अब जो कार्यकर्ता पहुंचे थे, अचानक से कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे और अचानक से यहाँ से निकल गए, और बाकी अभी कुछ देर में नेता यहाँ पर पहुंचने वाले कुछ लोग हैं, लेकिन बीजेपी के लिए किसको टिकट मिली है? बीजेपी को, परवीन पोपली को। बजा रहे ढोल। पैसे नहीं मिले, नसीब ने बताया मुझे पैसे नहीं मिले हैं। किस्म बात बीजेपी की लाज बजाते हुए नजर आ रहे हैं ये। और फिलहाल अभी जो है ना, फिलहाल अभी क्या मामला होता है कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन टिकट लिस्ट आई थी, लिस्ट आई और गायब हो गई, और अभी क्या होगा उस मामले में बताएंगे। लेकिन फिलहाल परवीन पोपली की टिकट अगर सूत्रों की माने तो फाइनल रहेगी, लेकिन पूरे हरियाणा में से एक टिकट जरूर बदली जाएगी। कौन सी बदली जाएगी वो बताएंगे आपको कुछ देर में। जुड़े रहें, बने रहें विभिन्न भारत ब्रेकिंग न्यूज की लाइव कवरेज से। बाय बाय।